चस्का लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका कीमती सामान, और कीमती सामान को सुरक्षित ले जाने के लिए ट्रॉली बैग, क्योंकि पहियों की सहायता से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन ट्रॉली बैग को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के दानों को एक बड़े से ड्रम के अंदर भर के रखा जाता है, जिसको आमतौर पर पॉलीप्रोपिलीन के नाम से जाना जाता है। फिर इन सारे प्लास्टिक के दानों को लिया जाता है और एक बड़ी सी मोल्डिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसको आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कह सकते हैं। और इसी मोल्डिंग मशीन के अंदर लगातार प्लास्टिक का दाना पिघलकर आगे आता रहेगा, जहाँ पर ट्रॉली बैग का बक्सा बनकर तैयार होगा। तो देखिए अपना बक्सा यहाँ पर बनकर बाहर आ चुका है। अब इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक होता है वो मैनुअली एक कटर की सहायता से काटकर यहाँ पर अलग कर दिया जाता है। फिर अपने जितने भी बक्से होते हैं यहाँ से इनको लिया जाएगा और एक मशीन के अंदर लगाया जाएगा, जहाँ पर इसमें बड़ा सा कटआउट निकाला जाएगा, जिसके अंदर अपना यहाँ पर हैंडल फिट किया जाएगा। फिर सारे बक्से कट जाने के बाद इसको अगले प्रोसेस में लाया जाएगा, जहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले छेद किए जाएंगे। तो छेद करने के लिए देखिए सबसे पहले जो अपने नीचे के ट्रॉली बैग के टायर होते हैं उसके लिए यहाँ पर छेद किए गए हैं, और उसके बाद एक स्केल लिया गया, उसकी सहायता से यहाँ पर छेद किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने पहियों को फिट कर दिया गया, क्योंकि इन्हीं पहियों की सहायता से आप इस ट्रॉली बैग को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स लगाए जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हैंडल लगाया जाएगा। इसमें अगला इंपॉर्टेंट पार्ट फिट किया जाता है कॉम्बिनेशन लॉक, जिसका काम होता है कि आपके कीमती सामान को अंदर के अंदर सुरक्षित रखना। और इसके बाद इसके अंदर हैंडल फिट किया जाएगा, जिसको टेलीस्कोपिक हैंडल कहते हैं। तो देखिए हैंडल फिट करने के बाद इसके नीचे सपोर्ट में एक हैंडल बेस भी लगाया जाएगा, ताकि जब हैंडल ऊपर से नीचे आए तो वो एक जगह फिट हो सके। और इसके बाद इसके अंदर और ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए अगले प्रोसेस के अंदर इसके चारों किनारों पर टेप लगाई जाएगी, और ऐसा दोनों बक्सों के साथ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला बक्सा लिया गया, उसके किनारे पर टेप लगाई गई है, और उसके बाद एक कपड़ा लिया जाता है, और इस कपड़े का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो यहाँ पर चिपकाने के बाद काट दिया जाता है। और जब इसको डबल टेप की सहायता से चिपका दिया जाता है, फिर इसके अंदर दो बेल्ट फिट की जाती हैं, और इसी बेल्ट की सहायता से आपके सामान को यहाँ पर टाइट रखा जाता है। इसके बाद इसका दूसरा बक्सा लिया जाता है, उसके साथ भी सेम प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले डबल टेप लगाई जाती है, फिर कपड़ा लगाया जाता है, और कपड़ा लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से डबल टेप लगा दी जाती है, जहां पर इसके ऊपर एक और कपड़ा लगाया जाएगा। तो देखिए डबल टेप लगाने के बाद में जो इसके ऊपर वाला कागज उड़ता है वो हटा दिया जाता है, और उसके बाद एक सुंदर सा कपड़ा लगा दिया जाता है, क्योंकि जो पहले कपड़ा अंदर लगाया गया था वो अंदर की तरफ छुप जाता है, और ये जो कपड़ा होता है वो ऊपर की सतह पर आपको दिखाई देता है। फिर इसकी चेन को खोलने के बाद इसको चेक किया जाता है। तो चेक करने के बाद इसको अगले प्रोसेस में लाया जाएगा, जहां पर इसके अंदर एयर टाइट रबड़ लगाई जाएगी, जो आपके ट्रॉली बैग को धूल मिट्टी पानी से सुरक्षित रखता है। क्योंकि भैया अगर इसके अंदर धूल मिट्टी पानी जाएगा तो आपके अंदर के कीमती सामान यहाँ पर खराब हो सकता है। तो देखिए दोनों ही बक्सों के ऊपर यहाँ पर चारों तरफ से एक बॉर्डर लगा दिया जाता है प्लास्टिक का। फिर इसको अगले प्रोसेस में लाया जाता है, जहाँ पर इसके अंदर चेन की सिलाई की जाती है। और चेन की सिलाई करने से इसके अंदर दो फायदे होते हैं। एक तो चेन भी लग जाती है, जितने भी अपने अंदर कपड़े लगाए गए थे वो डबल टेप की सहायता से लगाए गए थे वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है सिलाई की वजह से। और इसके बाद चेन लॉक लगाया जाता है और इसको चलाकर देखा जाता है। और भैया इसकी चेन को छुपाने के लिए इसके अंदर प्लास्टिक का एक हिस्सा और लगाया जाता है, ताकि इसके अंदर जितनी अपनी चेन की सिलाई है वो ना दिखे और अंदर के अंदर दुबक जाए, और अपना जो ट्रॉली बैग है देखने में सुंदर और प्रीमियम लगे। और इसके बाद ब्रांडिंग के लिए इस पर छोटा सा स्टिकर लगा दिया जाता है। फिर इसको सुंदर सी पॉलिथीन में डालकर